यूपीटीटी थर्ड क्लास सीडीपी स्पेशल। नमस्कार दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी यूपीटीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज तीसरी क्लास यूपीटीटी की। चलिए आपको ले चलता हूँ सीधे जो है आपके सिलेबस पर, और आपको आज दिखाता हूँ तीसरी क्लास में क्या कुछ स्पेशल होने वाला है। मेरे भाई, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अंत में आपको ऐसे ऐसे चीज़ें बताऊंगा यूपीटीटी से संबंधित, जो है सिलेबस से संबंधित, कि आप भी हैरान रह जाएंगे कि वास्तव में कोई अच्छी क्लास हमने देखी है। तो चलिए मैं आपको सीधे क्लास में ले चलता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे जो है एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला ये टॉपिक है। बालकों और किशोरों में व्यक्तिगत पहचान किसी प्रकार विकसित हो, इसलिए ये सिद्धांत दिया गया है। पूरी जीवन अवधि में 8 भागों में बांटा है। इसे जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। कि जीवन अवधि विकास का सिद्धांत क्या है? एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, जिसमें स्टेज एक हमारा क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास। इसकी अवधि जो है 0 से 18 माह तक होती है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला हमारा है क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास। ये 0 से 18 वर्ष चलती है। जब बच्चों को माँ बाप का प्यार मिलता है तो बच्चे में भरोसा विश्वास होता है। जब माँ बाप का प्यार नहीं मिलता तो वह निराश अकेलेपन सा महसूस करते हैं। ये विश्वास बनाम अविश्वास है कि जहाँ उनको प्यार मिलेगा तो उन्हें लगेगा, उन्हें भरोसा हो जाएगा कि ये सब कुछ अच्छा हो रहा है, और जहाँ थोड़ा सा भी अगर उन्हें प्यार नहीं मिला तो वो अकेलेपन में महसूस करेंगे। दूसरा क्या है हमारा? स्वायत्तता बनाम शर्म। स्वतंत्रता बनाम क्या है? शर्म। अगर बच्चों को खेलने कूदने में स्वतंत्रता दी जाए तो बच्चा कहता है आई कैन डू इट। ठीक है। अगर बच्चे में खेलने कूदने न दिया जाए तो उसे संदेह की भावना होती है और वह कहेगा कि आई कैन नॉट डू इट। तो कहने का मतलब है कि अगर आप उसको रोक टोक लगाएंगे ना तो उसको मतलब शर्म की भावना आएगी। अगर उसे स्वतंत्रता छोड़ देंगे ना तो उसे लगेगा कि नहीं, जो है हमारे साथ सब अच्छा ही हो रहा है। तो ये अवधि जो है ये 18 से 3 वर्ष तक। ठीक है, 18 से 3 वर्ष तक। इसके बाद क्या है? पहल बनाम अपराध बोध, 3 वर्ष से 6 वर्ष। ठीक, पहल बनाम क्या है? अपराध बोध, 3 वर्ष से 6 वर्ष। बच्चों को चुनौतियाँ। यदि बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे का सामना करने के लिए तो बच्चों को मन में आपराधिक और की प्रोत्साहित करना प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी। अगर जैसे बच्चों को देखिए, बच्चों को अगर आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे ना, अगर बच्चे से आप बार बार बात नहीं करेंगे, उसको अकेला छोड़ देंगे और उसे किसी चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये भावना आ जाएगी कि कोई हमारा जो है नहीं है, कोई हमसे प्यार नहीं करता, कोई हमको जो है इम्पोर्टेंट नहीं समझता। तो इस तरीके से ये प्रवृत्ति उनके अंदर जागृत हो जाती है कि हमें जो है सब अलग रख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आता है पहल बनाम अपराध बोध। इसकी अवधि जो है 3 वर्ष से 6 वर्ष होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो परिश्रम बनाम निष्कृष्टता, हीन भावना देखिए 12 वर्ष तक, 6 वर्ष से 12 वर्ष इसकी अवधि है। जब देखिए अब ये परिश्रम है और इधर हीन भावना है। परिश्रम देखिए, यदि बच्चे के उद्यम परिश्रम का विकास पर ध्यान दिया जाए तो बच्चे परिश्रमी बनेंगे। अगर उनके जैसे हर एक पहलू पे अगर आप ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे अच्छे बनेंगे, वो परिश्रम करके। और यदि उनके परिश्रमी भावना पर ध्यान न दिया जाए तो बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाती है। देखिए, हीन भावना का मतलब वही है कि मतलब कोई मतलब नहीं है मेरा रहने का, कोई वो उद्देश्य नहीं है, जो है कोई हमसे मतलब नहीं रख रहा है। तो उनको भी ये कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि हमारी अच्छाई बुराई पे हमारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं ध्यान दे रहे हैं, और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो उनके अंदर हीन भावना आ जाती है। तो परिश्रम बनाम हीन भावना, जिसकी अवधि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक है। इसके बाद देखिए क्या है? पहचान बनाम पहचान भ्रांति, 6 वर्ष से 18 वर्ष, सॉरी 12 वर्ष से 18 वर्ष। 12 वर्ष से 18 वर्ष की क्या है? पहचान बनाम पहचान भ्रांति। जब बच्चा परिश्रमी बनेगा तब उसकी पहचान बनेगी। ठीक है, अगर बच्चा परिश्रम की भावना ही न की जाए तो उसे खुद में
समझने में भ्रम होगा। अगर जैसे बच्चे को हमेशा ये चीज़ समझ लिया जाए कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये भ्रम जरूर आ जाता है कि क्या हमसे ये सच में नहीं हो पाएगा। और अगर आप हमेशा अगर उसके साथ में खड़े रहेंगे तो उसको लगेगा कि नहीं, हम ये चीज़ कर सकते हैं, और वो परिश्रमी रहेगा और उसकी पहचान बनेगी। पहचान बनाम पहचान भ्रांति यही है। उसके बाद आत्मीयता बनाम अलगाव, 18 से 35 वर्ष। ठीक है, आत्मीयता क्या है? पहचान बनाने के बाद लोग समाज से जुड़ने लगते हैं। जैसे अगर आप समाज से जुड़ते हैं, समाज में घूमते टहलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप में आत्मीयता का जो है वो भाव आता है। और जो नहीं जुड़ पाते हैं उन्हें अलगाव की भावना आ जाती है कि मतलब वो समाज में न जाना, एक जगह बैठे रहना, अकेलेपन में रहना, तो ये अलगाव की भावना पैदा कर देता है कहीं ना कहीं। इसकी जो एज होती है वो 18 से 35 वर्ष होती है। अगला हम देखें तो जननात्मकता बनाम स्थिरता, ये 35 से 65 वर्ष की होती है। जननात्मकता क्या है? आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचकर कुछ धन एकत्र करके रखना और उसका साधन जुटाना, ये जननात्मकता है। अगर इसके बाद अगर हम देखें स्थिरता, क्या इसमें जननात्मकता की भावना उत्पन्न नहीं होती है, वो स्थिरता आ जाती है जो है। ठीक है, स्थिरता मतलब एक जगह पे स्थिर हो जाना कि हमको कुछ करना ही नहीं है, होगा वही जो भगवान चाहेंगे, तो हमको कुछ नहीं करना है, मतलब अपना प्रयास ना करना, एक जगह पे स्थिर हो जाना। फिर संपूर्णता बनाम निराशा, ये 65 के ऊपर क्या है? संपूर्णता बनाम। अब जब आप कुछ भी नहीं करेंगे, सब कुछ आपका बीत गया है, तो यदि बीते हुए जीवन में सकारात्मकता विचार नहीं बन पाया तो व्यक्ति उदासी में चला जाता है। ये क्या है? एक निराशा है कि हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया है। और अगर यदि सकारात्मकता विचार बनते हैं तो आप जीवन में सुखद अनुभव करेंगे, आपको लगेगा कि हमने बहुत कुछ हासिल किया है और सब कुछ आज मेरे पास है। तो इस तरीके से सकारात्मकता विचार में वो खुद को बहुत सही समझने लगता है। तो ये थी जो है वो 8 अवस्थाएं जिन पे हमने बात किया है। ये 8 अवस्थाएं जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के दृष्टि से। तो आज हमने एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत को पढ़ा है। आगे की क्लास में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे जो है। लगातार हमारे चैनल के माध्यम से बने रहें, और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा भाई आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास दूंगा जो है, मज़ा आ जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।